ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर सत्संग करता हूँ, परिवर्तनों को बताता हूँ, साधना के बारे में अवेयरनेस करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो परिवर्तनों को देखें और साधना में आए। हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और पहले श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे और फिर कोई अगर आपका प्रश्न रहता है तो फिर हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं शुक्सुधा सागर एकादश स्कंध 29वां अध्याय। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्रीमद् भागवत और आप सबको भी नमस्कार है। एकादश स्कंध श्री शुक्सुधा सागर श्रीमद् भागवत 29वां अध्याय, भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन। तो ये आज का है। और जो पीछे तस्वीर ठीक कर लेते हैं। हाँ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो भगवान की पीछे, ये बद्रिका आश्रम में भगवान नारायण की तस्वीर है। चलिए, तो उद्धव जी की बीच बात हो रही है कृष्ण भगवान से पूरे एकादश स्कंध में। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, जो अपना मन वश में नहीं कर सका है उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः अब आप कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके। हे कमल नयन, आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं और उसे वश में न कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं। पंचलोचन, पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर हैं। आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंद वर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता है। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से फूल जाते हैं। अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। प्रभु, आप सबके हितैषी सुहृद हैं। आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसमें उद्धव जी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल सिद्ध योग को दर्शाता है। क्योंकि उद्धव जी पूछ रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सकते, ठीक, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इससे बड़े निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे आप उस रास्ते को सहज कर दें। तो एक चीज़ और बताते हैं, उद्धव जी एक और चीज़ कहते हैं कि क्यों हमें आपकी ज़रूरत है साधना में। तो कहते हैं जो लोग खुद मन को कंट्रोल कर लेंगे या जो योग साधना में स्वयं आगे बढ़ जाते हैं उनको थोड़ा सा अभिमान हो जाता है कि ये मैंने किया है, मैंने ये साधना की है, मैंने वो साधना की है, मैं चल के वहाँ तक गया, मैंने ये किया। तो उसे ये थोड़ा सा उसकी मति में ये बात रहती है कि मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। तो ये जो उनका अभिमान रहता है वो कई बार उनको गिरा देता है, आपसे दूर कर देता है। लेकिन जो आपके शरणागत हो, जिसको ये पता हो कि उसने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी हो रहा है आपकी कृपा से ही हो रहा है, तो ऐसा कोई माध्यम हो जिसमें हमारी मति जो है वो अभिमान पैदा ना करे कि हमने कुछ किया है। सिद्ध योग बिल्कुल वैसा ही है। गुरु जी कहते हैं कि बेटा ये नाम जपो, ये ध्यान करो, तुम्हारे मन को कंट्रोल मैं करूँगा। तो हमें इस बात का कभी अभिमान नहीं हो सकता कि हमारा मन शांत हो गया है या हमने बहुत कुछ कर लिया है
तो सिद्ध योग की साधना में जो कुछ भी करता है गुरु करता है। जब जाप के बाद साधक का कोई भी अपनी तरफ से कोई प्रयास काम नहीं करता। तो गुरुदेव ने कहा है कि तुमने सिर्फ नाम जपना है, तुमने सिर्फ ध्यान करना है, इसके अलावा तुमने कुछ नहीं करना है। ये भी बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है गुरुदेव जी का, बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि तुमने कुछ नहीं करना है। तुमने अगर कुछ किया तो मैं जिम्मेदार नहीं। मतलब कि गुरुदेव रोक रहे हैं कि जो करना है मुझे करना है, तुम्हारे मन को मुझे रोकना है, तुम्हें मन को रोकने के अलग अलग प्रयास नहीं करने हैं। तुम्हें तो सिर्फ साक्षी रूप से देखना है कि क्या हो रहा है और बस लगे रहना है। बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है गुरुदेव के। इसमें कोई साधक कभी अभिमान नहीं कर सकता सिद्ध योग में कि उसने कोई बुरा कर लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया। इसी तरह हम कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि हमने 1.25 लाख मंत्र जप किया है या हमने 10 लाख मंत्र जप किया है। अब ऐसा व्यक्ति कोई जिसने 10 लाख जप किया है, 1.25 लाख किसी ने जप कर लिए, अब ऐसे व्यक्ति का जब ध्यान लग जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति उससे पूछे कि भाई कैसे हुआ, आपका ध्यान कैसे लगा, आपने क्या किया था, तो वो क्या कहेगा कि मैंने देखो 10 लाख जप किया था, मैंने 7 दिन ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। जो नया साधक है ना, वो ये सोचेगा कि हाँ इसने इतना जप किया है इसीलिए हुआ है। इसीलिए जब हम अपनी तरफ से ज़्यादा प्रयास करने लग जाते हैं ना, तो ये स्वभावतः हमारा जो ध्यान है ना वो हमसे दूर चला गया, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए सिद्ध योग में किसी भी प्रकार का कोई प्रयास या कोई भी उपाय आपको ध्यान से दूर करेगा, साधना से दूर करेगा। ये आप बहुत कान खोल के ये बात सुन लो। जो लोग चरणामृत का उपाय करते हैं या दिया लगाने का कोई उपाय करते हैं या किसी भी प्रकार का सोचते हैं कि हमारी साधना में तीव्र गति कैसे आए, हम क्या करें कि हमारी साधना तीव्र हो जाए, ये सब तुम्हारे साधना में विघ्न है। समझे तुम जो साधना में आने के बाद किसी दूसरे की सहायता से कुछ कर रहे हो ना, ये तुम्हारी साधना में सबसे बड़ा गड्ढा है, तुम स्वयं खोद रहे हो। और सिर्फ तुम गड्ढा नहीं खोद रहे हो, तुम अपने पैर भी काट दे रहे हो। तुमको कुछ नहीं करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ करने मत जाओ। और मैं आपको ये बताता हूँ गारंटी के साथ, और मैंने ऐसे बुद्धिमान महा बुद्धिमान नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, हम तो बहुत पर्सनली जानते हैं, बचपन से जानते हैं महा बुद्धिहीन व्यक्तियों को। साधना में आके तो हमें सिर्फ पहचान हुई है कि इसको बुद्धिहीनता कहते हैं। संसार में जिसे लोग सोचते हैं बुद्धि है, वो एक्चुअल में अंधकार है। समझते ही नहीं है साधना को, कितना भी समझा लो, पत्थर पे सर मार लो, पत्थर पे सर मारो तो पत्थर भी कह देगा भैया बताइए क्या क्या कहना चाहते हैं। लेकिन एक बुद्धिहीन व्यक्ति से कितना भी तर्क कर लो, कितना भी समझा लो उसको, वो नहीं मानेगा। अविद्या जो है ना, ये इतना गहन अंधकार है, इतना गहन अंधकार है। इसमें हमारा जो सूर्य है ना, ऊपर दिखता है सूर्य, ऐसे करोड़ों सूर्य भी आ जाए ना तो उस अंधकार को दूर नहीं कर सकते। स्वयं अंधकार में इतना अंधकार है वो, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। तो इसी तरह से अंदर हमारे जो अंधकार है ना, वो बाहर के ज्ञान से, मैं सूर्य को क्या मानता हूँ, ज्ञान मान रहा हूँ, प्रकाश ज्ञान होता है ना। तो हमारे अंदर का जो अंधकार है, हमारे अंदर का जो अहंकार है, जिसे हम अविद्या कहते हैं, और जो बाहर से हम पढ़ते हैं, हम 4 वेदों का अध्ययन कर लें, ब्रह्मत्रयी का कर लें, भागवत का कर लें, संसार की सारी ज्ञान पुस्तकों को पढ़ लो, ठीक है, तो वो सारी सूर्य के समान है। एक एक पुस्तक करोड़ों सूर्य के समान है। श्रीमद् भागवत करोड़ों सूर्य से भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर का अंधकार बाहर से दूर नहीं कर सकती। किसी व्यक्ति की तो बेचारे की हैसियत ही क्या तुमसे बात करके समझाने की। इतना गहन अंधकार है अविद्या का, और उस अविद्या के गहन अंधकार को अगर कोई काट सकता है तो वो एक ही सूर्य है, वो है आत्मा।
आत्मा से जागने से जो प्रकाश होता है वही अविद्या को नष्ट कर सकता है। भगवान की माया ना, क्या ही बताएं, बहुत जटिल है। तो आपको नाम जपना है, ध्यान करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। गुरुदेव ने अगरबत्ती भी नहीं मांगी आपसे कि अगरबत्ती जला लो, कुछ कर लो, कुछ भी नहीं बोला गुरुदेव ने। इतना ही कहा है तुम रेत पे बैठ जाओ, पत्थर पे बैठ जाओ, किधर भी मुंह कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कुछ भी करो, कैसे भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ नाम जपना है तुमको, और जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही जपना है तुमको। इतनी बात नहीं समझ में आती इंसान को, इतनी सीधी सरल भाषा में कही हुई बात है। कोई संस्कृत में कोई मंत्र पढ़े हो, या कोई डिफिकल्ट चीज़ दी हो, या कोई एक बहुत लंबा कोई चिट्ठा दिया हो कि ये सब रूल फॉलो करने हैं, कुछ भी नहीं दिया। जो नाम मैं देता हूँ उस नाम को जपना, मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पर करना, और मेरे मंत्र के साथ कोई दूसरा मंत्र मत जपना। ये 3 लाइनें लिख के रख लो। और चौथा ये, कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है तुमको। बाकी जो तुम कर रहे हो अपने जीवन में, जैसे जी रहे हो, जो मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा, जा, लेकिन मंत्र मेरा जपना। सबके प्रति श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, मना नहीं करते गुरुदेव। अपने धर्म में रहो, धर्म बदलने को भी नहीं कहते। सिर्फ तुमको अपनी इच्छाओं को गुरुदेव पर लाद देना है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को गुरुदेव पर लाद देना, वही तुम्हारा पिता है। बाकी जितने भी स्वरूप तुमको बाहर देखते हैं, कृष्ण का दिखता है, शिव का दिखता है, अल्लाह का दिखता है, माता का दिखता है, किसी को भी मानते हो तुम। तुम्हारे जीवन में अगर गुरु आ गया ना, तो बाहर से, इस कान से, आँख से देखे हुए जितने भी नाम हैं, जितना कुछ भी है, वो तुम्हारे लिए सब गौण हो जाता है। तुमने शिव को कैसे जाना? अंदर से जाना? नहीं जाना। शिव को कैसे जाना बताओ? कहीं पढ़ा होगा शिव के बारे में, माता पिता ने बताया होगा, मंदिरों में गए होंगे। ओम नमः शिवाय कहाँ से सुना तुमने? शास्त्रों से सुना, बाहर से ही सुना ना। कृष्ण के बारे में कहाँ से जाना? पुस्तकों से ही तो जाना ना। गीता से जाना होगा, श्रीमद् भागवत से जाना होगा, और किसी पुस्तक से जाना होगा, किसी गुरु से जाना होगा, किसी से तो जाना होगा। कानों से ही सुना होगा। अल्लाह के बारे में कहाँ से सुना? बाहर से ही तो सुना। किसी ने कहा अल्लाह है, हम मुस्लिम हैं, हम अल्लाह का जप करते हैं, यही कहा होगा। किसी ने कहा होगा हम ईसाई हैं, किसी ने कहा होगा हम सिख हैं, हम वाहेगुरु जी का जप। तो तुम्हें कहाँ से पता चला कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो? तुम्हें कहाँ से पता चला? किसी ने बताया तुमको? तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारी सोसाइटी ने, तुम्हारे संस्कारों ने बताया तुमको। तो तुमने कैसे सुना उन चीज़ों को? कानों से सुना, इंद्रियों से जानते तुम अपने आप को अभी तक जान रहे हो कि तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, तुम सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से स्वयं को जानते हो कि तुम्हारा ये धर्म है। और तुम्हें ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि तुम्हारी मृत्यु के साथ तुम्हारी इंद्रियां जो है शरीर की, वो भी ध्वंस भंस हो जाएंगी। और फिर तुम कहीं और जन्म लोगे, फिर तुम्हें बताया जाएगा, तुम फिर इंद्रियों से ही सुनोगे कि तुम कौन हो। तुम स्वयं को कभी जानोगे ही नहीं इंद्रियों से, क्योंकि इंद्रियां तो विषय भोगी हैं। तो तुम जिसे भी मान रहे हो ना कि ये है, वो मंत्र है, ये महान मंत्र है, इसको जप लो, इसके जप से हो जाएगा, उसके जप से हो जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ किसी जप से नहीं होगा। तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा किसी भी जप से, किसी भी आराधना से, वो इसी संसार में मिलेगा और इसी संसार में नष्ट हो जाएगा। तुम अगर संसार में दुखी हो, संसार में सुखी होना चाहते हो, तो बाहर से पंचेंद्रियां तुम्हारी मदद कर सकती हैं संसार में सुखी होने के लिए, बस। लेकिन अगर तुम मनुष्य हो, तुमने मनुष्य जीवन लिया है, तो मनुष्य जीवन का प्रथम उद्देश्य मुक्ति है। और बाहर से तुम्हें ये पंचेंद्रियों से सुना हुआ ज्ञान तुम्हें मुक्ति नहीं देगा। इसीलिए मंत्र गुप्त होते थे। कहते थे ना, ये मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, ये गुप्त है। गुरु तो वो मंत्र बताता नहीं है। महर्षि अरविंदो ने कहा कि वो मंत्र गुप्त है, वो बताया नहीं जा सकता। बाहर से पंच इंद्रियों से वो रास्ता मिलता ही नहीं है। जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा को जागृत करे, वो पंच इंद्रियों से नहीं सुना जाता मंत्र। क्योंकि पंच इंद्रियों और आत्मा के बीच में जो दूरी है ना, वो अनंत 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 कोटि की है। वो कभी भी वो बढ़ती जाती है।
वो अनलिमिटेड है, अनादि है, अनंत है। तो इंद्रियों से वो तुम कभी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो वृत्त है। अब एक चूहे को, एक साइकिल का पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया है ना, गोल होता है ना, तो साइकिल के पहिए की जो तारें होती है वो हटा दो, उसको सेंटर में किसी चीज़ से बांध दो, ठीक है, बीच से खाली, सिर्फ वो घूमेगा ऐसे से। अब एक चूहे को उसमें रख दो और उसके आगे एक बटर रख दो, रोटी रख दो, कुछ भी रख दो, तो वो उस पर भागेगा, साइकिल पे, साइकिल के पहिए पे। वो जो बटर है वो वहीं रहेगा, वो भागता रहेगा, भागता रहेगा, और चक्का घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। वो बेचारा थक जाएगा, मर जाएगा भाग भाग के, लेकिन उसको वो बटर नहीं मिलेगा, वो रोटी नहीं मिलेगी उसको। इतनी पास तो है, वो यही सोचेगा इतनी पास तो है कभी नहीं पहुंचता। इसी तरह से आत्म जागृति तक इंद्रियों से सुना हुआ, जाना हुआ कुछ भी नहीं पहुंचाता तुमको। घटना अंदर घटनी चाहिए, जब तक घटना अंदर नहीं घटेगी तब तक नहीं हो सकता काम। और जो संजीवनी मंत्र गुरुजी ने दिया है वो भी सिर्फ तुम्हें एक रस्सी दी है अंदर जाने के लिए, बस। वो दिव्य मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है, वो प्रकट नहीं था, अब जाके प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान की इच्छा से प्रकट हुआ। और तुम उसको जप रहे हो, सुन रहे हो, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम जब गुरु को समर्पण करोगे, तुम्हारा समर्पण जब गुरु को होगा, तुम लाख, 10 लाख, 50 लाख बार जब मंत्र को कर रहे हो ना, मंत्र को कर रहे हो, तो उससे तुम्हें लाभ होगा भौतिक, लेकिन आत्म लाभ नहीं होगा। आत्म लाभ तो अंदर वाले ने ही करना है। वो मंत्र तो सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन है, उसकी आज्ञा के पालन से वो प्रसन्न होकर तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। घटना ऐसी है, उसने तुम्हें कोई काम दिया है, वो काम तुम करोगे वैसे ही जैसे उसने कहा है, तब वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, अंदर वाला काम करेगा तुम्हारे। बाहर जो चीज़ दी हुई है वो तो सिर्फ तुम्हारी सिंसेरिटी देखने के लिए की गई है कि तुम अपनी बुद्धि का त्याग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तुम अपना समर्पण कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तुम एक जरा सी साधारण सी बात मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े पत्नी पंडित लोग भी आते हैं तो सोचते हैं बस इतना ही, हम तो लगे हुए हैं पिछले 40 वर्षों से कठिन तपस्या में, और तुम बोल रहे हो ये काम हो जाएगा इस मंत्र से। इस मंत्र में क्या विशेष है ऐसा? कृष्ण भगवान का मंत्र है, राधा का मंत्र है, ठीक है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े मंत्र हैं। राम से बड़ा राम का नाम, राम क्यों नहीं जपा रहे? पंचाक्षरी मंत्र क्यों नहीं जपा रहे? गायत्री क्यों नहीं जपा रहे? हम गायत्री की अलग से साधना करेंगे, यहाँ ना हुआ तो वहाँ। इतना जितना इन्होंने जान लिया ना, उतना ये गड्ढे में गिर गए। ये समझ ही नहीं रहे कि आत्म जागृति विषय है साधना का, और जो तुमने कानों से सुना और जो तुम्हारे अंदर खुलेगा वो उनका भेद तुम्हें पता चलेगा तब, जब तुम अंदर जाओगे तब। एकमात्र गुरु ही है, आत्मा ही है जो तुम्हारे अंदर है, वो बाहर से अंदर नहीं घुस सकती। एकमात्र ईश्वरी है जो सब जगह प्रकट है, उसके लिए बाहर अंदर का भेद नहीं है। समझ रहे हो? ईश्वर के लिए गुरु ईश्वर है, परब्रह्म है, उसके लिए अंदर बाहर का भेद नहीं है। इसी वजह से जब गुरु, परब्रह्म स्वरूप गुरु जब जीवन में आता है तो अंदर बाहर का भेद मिटा सकता है, एकमात्र वही मिटा सकता है। वो बाहर कुछ करने के लिए दे रहा है, सिर्फ तुम एक अच्छे शिष्य बन सकते हो कि नहीं वो कहेगा, बस खड़ा रह चुप करके। जो 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 मूर्तियां होती है ना, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं भगवान की, उनमें उतने ही प्राण प्रतिष्ठित होते हैं जितने हम में होते हैं। जितने हम जीवित उतने ही प्राण से वो भी जीवित है, उससे ज़्यादा ही होता। भगवान तो भगवान है, लेकिन फिर भी उन मूर्तियों में कभी कोई मूवमेंट नहीं होती। हम सोचते हैं ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है। जैसे ये पीछे मूर्ति देख रहे हो आप, भगवान श्री नारायण की मूर्ति है। अब ये बद्री का आश्रम की है, ये जागृत जीवित जागृत मूर्ति है, लेकिन ये ऐसी है 5000 10,000 सालों से ऐसे ही रहेगी, और आगे भी ऐसे ही रहेगी, हिलेगी भी नहीं। तो आप यही मानोगे ना कि ये तो पत्थर है, भाई पत्थर कैसे हिल सकता है? तो आप मुझे बताओ कि जब एक इंसान के अंदर से प्राण निकल जाते हैं, अब उसे बोलो हिलने के लिए।
अगर ये पत्थर की मूर्ति है तो ये शरीर भी जड़ ही है, जट ही है। अगर वो इसमें हलचल पैदा कर सकता है तो उसमें भी हलचल पैदा कर सकता है, उसके लिए बड़ी बात नहीं। उसने ही पहले जड़ पैदा किया, पत्थर पहले आया, पत्थर से ही वनस्पति का विकास हुआ है। मनुष्य का जो विकास है ये पत्थर से हुआ है, पत्थर से वनस्पति का विकास हुआ। यानी कि शरीर है पत्थर और वनस्पति है प्राण। पौधों में प्राण होता है ना, पेड़ पौधों में, वनस्पति में प्राण होता है, तो लेकिन पत्थर में नहीं होता। तो शरीर में अपना कोई प्राण नहीं होता। शरीर में, शरीर के ऊपर का हिस्सा जो है वो प्राण है, वो शरीर को चलाता है। तो पत्थर के ऊपर है वनस्पति का विकास, और वनस्पति जो है वो प्राण है सिर्फ। लेकिन प्राण की कोई महत्वाकांक्षा, इच्छाएं नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट होती है उसकी। प्राण की क्या होती है? सिर्फ भावनाएं होती हैं, अटैचमेंट होती है। भावनाएं अलग चीज़ है, अटैचमेंट अलग चीज़ है, इच्छा अलग चीज़ है। लेकिन पेड़ की ये कभी इच्छा नहीं हो सकती कि वो एक जगह से चल के दूसरी जगह चला जाए। पेड़ ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर मन नहीं है। पेड़ को आप गालियां दोगे, खराब व्यवहार करोगे तो वो मुरझा जाएगा। क्यों मुरझाया? इसलिए नहीं कि उसको खराब लगा, इसलिए कि उसकी भावना को हर्ट हुआ है, भावनात्मक रूप से मर गया, वो प्राण मर गया उसका, लेकिन उसमें मन नहीं है। फिर वनस्पति में ही मन का विकास हुआ। जब भगवान ने जब वनस्पति में मन को जोड़ा, मन को विकास कर दिया, तब जाके जीव हुआ, तब आया जीव। अब ये जो जीव आया, ये कौन था? ये जानवर थे। इनको इच्छाएं हुई कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, प्राण है, फैमिली है, सब कुछ है। लेकिन इनके पास बिल्डिंग बनाना, कपड़े बनाना, है ना, कंक्रीट, ये जो कुछ भी दिख रहा है धरती पर, जो मनुष्य ने बनाया है, ये बुद्धि से बना हुआ है, मन से बना हुआ नहीं है। मन सिर्फ इच्छाएं प्रकट करता है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है निर्माण करने की। तो जब मन में बुद्धि का विकास हुआ, तब मनुष्य आया, मनुष्य का स्वरूप आया। तो मनुष्य चौथे स्तर पर आया है, मनुष्य का स्तर चौथे स्तर पर हुआ। लेकिन पत्थर उसी का हिस्सा है, जड़ उसी का हिस्सा है, और वो शरीर के रूप में है। तुम्हारी हड्डियां क्या है? पत्थर ही तो है। उस पर मांस, मज्जा, ये सब प्राण के कारण आ गया। फिर उसमें मन आ गया, इच्छाएं होने लगी तुम्हारी। फिर तुम में बुद्धि का विकास हुआ। फिर तुमने ये एयरप्लेन बना लिया, ये घर बना लिए, ये बिल्डिंगें बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया। फिर बुद्धि का विकास हुआ। ये 4 लेवल हैं। विज्ञान तक मनुष्य डेवलप हो गया, 4 लेवल। उसके बाद 3 लेवल और हैं। अभी आगामी मानव जाति के 3 लेवल डेवलप होंगे। तो शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, उससे ऊपर है आनंद। आनंद भक्ति से प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम जप से, भगवान में श्रद्धा से, भगवान में निष्काम भाव से, भगवान से प्रेम से एक आनंद प्रकट होने लग जाता है। जो भक्त होते हैं ना, वो आनंद को भी टच कर लेते हैं। मनुष्य में आनंद टच हो जाता है। लेकिन चित्त और सत्य, इन दोनों का विकास नहीं हुआ है मनुष्य में। अब इन दोनों विकास के लिए अगला मनुष्य में चित्त और सत्य का विकास हो जाएगा। हमसे आगे जो मनुष्य खड़ा है, उसका चित्त, आनंद तक तो हमने बहुत देखे हैं, मीराबाई देखी, और भी देखे भक्त हुए जिन्होंने भगवान के नाम में लीन हो गए, आनंद प्रकट किया। आगे जो मनुष्य आएगा उसमें शुद्ध चित्त होगा, वो गुणों से मुक्त हो जाएगा। शुद्ध चित्त और सत्य। और जब मनुष्य में ये सत्य, चित्त, आनंद, ये तीनों डेवलप हो जाएंगे, तो उसका जो यात्रा है, मनुष्य की जो यात्रा है, इस संसार की जो यात्रा है, वो पूर्ण हो जाएगी। ये मनुष्य की यात्रा है। तो तुम्हारी यात्रा तुम्हारे शारीरिक कष्टों से मुक्ति नहीं है बेटा।
भौतिक सुखों को प्राप्त करना तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य है तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करना। तुम डरो मत, तुम मृत्यु से डरो मत। ये मृत्यु कई बार आ चुकी है तुम्हें, पहली बार नहीं आएगी, बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार आ चुकी है ये। लेकिन तुम इसके डर से अपनी यात्रा को रोक नहीं सकते, संसारिक सुखों में फंस नहीं सकते। ये जो आया है तुमको मंत्र जो दिया गया है, ये जो गुरु तुमको बोल रहा है कि इसे जपो, ये उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है कि अब जो आगे की जो डेवलपमेंट है वो बाहर से नहीं हो सकती। बाहर से भगवान के भक्ति नाम जप से तुम आनंद तक पहुंच सकते हो, लेकिन सत्य और चित्त को भी जानना है तुमको, और वो बाहर से नहीं हो सकता काम। भगवान आनंदमयी है, तो तुम अगर भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे, आनंद में पहुंच जाओगे, तो भगवान में लीन हो जाओगे, मुक्त होकर चले जाओगे तुम। ये संभव है, लेकिन उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम चले जाओगे, लेकिन मानवता का विकास नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी मुक्ति से ज़्यादा, तुम्हें आनंद में जाने से ज़्यादा ज़रूरत है सत्य और चित्त को भी जागृत करना है। तुम मनुष्य हो, अब तुम्हें अपनी पूर्णता प्राप्त करनी है, तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए तुम्हें अंदर उस आत्मा को जागृत करना होगा। वो जागृत नहीं होगा सत्य, तो ये जो प्रकाश है सत्य का, वो नीचे तक नहीं आएगा। तुम कभी नहीं जान सकोगे तुम्हारी हड्डियों का क्या राज है, तुम्हारी हड्डियों का जो तुम्हारी हड्डियाँ कैसे बनी, कैसे स्वस्थ होती हैं, कैसे बूढ़ी हो जाती हैं, कैसे टूट जाती हैं, इनका रहस्य है। तुम्हारी मांसपेशियाँ, तुम्हारी आंतड़ियाँ, तुम्हारा खून, जो पित्त है, पीप है, पेशाब है, लेटरिन है, बाथरूम है, इन सब का एक रहस्य। तुम्हारा शरीर कैसे इन चीज़ों को अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तुम्हें तुम्हारे शरीर का ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान तभी होगा जब तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा, और उसके लिए आत्मा का जागृत होना ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश सब जगह पहुंचता है, पत्थर के अंदर भी पहुंच जाता है। किसी पत्थर की उम्र देखनी हो कि वो पत्थर कितना पुराना है, कोई फॉसिल्स होता है ना, कोई वृक्ष होता है कितना पुराना है, तो वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक थेरेपी, क्या एक टेक्निक है, कार्बन डेटिंग बोलते हैं उसको। तो वो पेड़ों की उम्र देख लेते हैं कि 500 साल है, 1000 साल पुराना है, लेकिन कैसे देख रहे हैं, बाहर से किसी इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारा हिस्सा है। मैं कब जन्मा? 10 दिसंबर 1979 रात के 8 बजे। ये मेरी कार्बन डेटिंग मुझे अंदर से पता है। कोई मुझ पर एक्सपेरिमेंट करे तो डॉक्टर बता देंगे वो कार्बन डेटिंग करके, भाई ये 45 साल पुराना है, वो बता देंगे, लेकिन मैं स्वयं को जानता हूँ। इसी तरह से ये जो पूरा संसार है, ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा से ऊर्जा, आत्मरूपी ऊर्जा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो तुम्हारे अंदर आत्मा जागृत हो जाएगी ना, तो इस संसार का कोई भी भेद, कोई भी रहस्य अनजाना नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर भी तुम जान जाओगे, सारा संसार जाना हुआ हो जाएगा। कोई बाधा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं। समय और स्थान, इसका भेद खत्म हो जाएगा। तो वो होगा कैसे? अंदर जाने से होगा। तो मनुष्य का लक्ष्य है अंदर जाना, और अंदर ले जाने वाला वही है जो बाहर और अंदर दोनों जगह हो। जो तुम्हारे सामने बाहर और अंदर दोनों जगह खड़ा है, तुम उसे बाहर से उसकी आज्ञा को पूर्ण करो, वो अंदर ही है, तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। लेकिन तुम बाहर अपनी बुद्धि लगा रहे हो। उसने क्या कहा था, बेटा ये करो, और तुम अपनी बुद्धि लगा के कुछ और ही कर रहे हो। तब उसे मालूम है कि मैं इसे अंदर ले भी गया तो ये तो बुद्धिमान व्यक्ति अंदर जाके और गड़बड़ करेगा, और अंदर की अगर गड़बड़ हो गई तो फिर ये फिर तो मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। तो हमें वो चाहिए, हम उसके अंदर प्रकट होंगे जो हमारी आज्ञा को शिरोधार्य करेगा, वैसे ही जैसे, ताकि वो पूरी यात्रा में सिर्फ मेरे पे समर्पित हो। गुरुदेव ड्राइवर है, आप पैसेंजर हो, लेकिन आप खुद ही ब्रेक लगाओगे, खुद ही गियर डालोगे, तो ड्राइवर क्या करेगा? आप सरकारी बस में बैठो या किसी बस में बैठो, जाके पैसेंजर टिकट लेके बैठ जाओ,
अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आपको लगता है गाड़ी थोड़ी तेज़ चलनी चाहिए, तो आप ड्राइवर को कुछ कहोगे नहीं, सीधा गियर डाल दोगे चौथा जाके, है ना। आप ही खुद पैर दबा दोगे, रेस दबा दोगे। अब ड्राइवर क्या करेगा आपको? ड्राइवर आपको क्या बोलेगा? क्या बोलेगा ड्राइवर? ये पागल है क्या, इसको नीचे उतार दो, जब अपने आप चल जा। तो ड्राइवर चलाएगा ना गाड़ी, ना आप चलाओगे। आपने चलानी है तो फिर आप ड्राइवर बन जाओ। ड्राइवर बनने की क्षमता आप में है नहीं। हाँ, ड्राइवर का मतलब सच में कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मत बन जाना आप जाकर। कुछ हैं लोग जो सोचेंगे अच्छा मैं ड्राइवर बन जाऊंगा तो हो जाए, ड्राइवर मत बन जाना जाके। ऐसे भी हैं, जनता है तो वो सोचेगा कि ड्राइवर बनना है, अच्छा कल से मैं ड्राइविंग सीखता हूँ। ऐसे ये अंधकार है, अज्ञानता का एक सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये। तो गुरु सिर्फ तुमको देख रहा है कि तुम आज्ञा का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम तो कुछ और ही कर रहे हो। तुम तो कुछ और ही कर रहे हो। तुम अपनी यात्रा को बढ़ाने के उपाय सोच रहे हो, तीव्र कैसे करें, तीव्र कैसे करें, तीव्र कैसे करें। ये साल हो गया, 2 महीने में लोग 2 महीने हो गए मुझे। है वैसे एक क्षण का ही काम है, लेकिन उसको अभिमान इस बात का है कि मुझे 2 महीने हो गए। 7 दिन के उपाय होते हैं, 21 दिन के होते हैं, 41 दिन के होते हैं, मुझे तो 2 महीने हो गए, 60 दिन हो गए। तो इस तरह से लोगों को समय गुजर जाता है, फिर उनको समय का अभिमान भी हो जाता है कि हम तो कर रहे भाई। एक ही क्षण का काम है। गुरु की आज्ञा का जिसने एज इट इज पालन किया वही जागृत होगा। जो लाखों करोड़ों बार मंत्र को जप रहा है उसे लाभ तो होगा, लेकिन भौतिक अंदर नहीं जाएगा वो। तो भाई ये बात है। चलो फिर उद्धव जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई ऐसा मकसद बता, ऐसा कोई रास्ता बताओ जिससे कि हमारा मन जो है कंट्रोल में हो जाए, हमारे बिना किसी प्रयास से। तो कहते हैं, प्रभु आप सबके हितैषी सुहृद हैं, आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वर गण भी अपने दिव्य किरीटों को अपने चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं। प्रभु आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। अभी देखो श्रीमद् भागवत में ना बहुत जगह भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, ये सब आता है। भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि भगवान आप तक पहुँचे कैसे, तो भगवान ने गुरु को कहा है कि गुरु के माध्यम से मुझ तक पहुँचो। और गुरु के 2 स्वरूप होंगे। पहला वो जो तुम्हें सतोगुण की दीक्षा देगा, सतोगुणी जीवन प्रदान करेगा, वो मेरे समान पूजनीय है। और दूसरा जो तुम्हें आत्मदान देगा वो मैं ही हूँ। तो उसके पास जाओ, उसकी आज्ञा का अनुसरण करो तो मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत में, लेकिन वही चीज़ें स्किप कर देंगी। आदमी बाहर से कृष्ण को देखेगा, बाहर से नारायण को देखेगा, बाहर से शिव को देखता रहेगा, लेकिन ये भूल जाता है कि उसका एक स्वरूप गुरु है जो उसकी प्राप्ति करवाता है अंदर। इतनी बात समझ नहीं आती मनुष्य को कि गुरु क्या है, क्या करता है गुरु। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर है। बुद्धि मानो, गुरु ही परब्रह्म है, उसी को नमस्कार करना चाहिए, वही नमस्कार करने योग्य है। लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए बस। आजकल तो गुरुओं की बाढ़ आ गई है ना, गुरुदेव कहते हैं ना सर, लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए। पत्थर मारो तो गुरु के सिर पर ही पड़ेगा। तो सच्चे गुरु की पहचान कैसे करोगे? जो तुमसे कुछ ना लेगा, तुम्हें कुछ ना देगा, तुम्हारे पे कोई प्रतिबंध ना लगाएगा, कोई प्रतिबंध नहीं कहीं आना। तुम गृहस्थी में, घर में जहाँ हो वहीं रहो। अगर वो सच्चा है तुम्हारे अंदर है तो वहीं प्रकट हो जाएगा। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ त्याग नहीं करना, कहीं कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ उसने जैसा बताया आंखें बंद करके 15 मिनट उसका ध्यान करके देखो, वो सच्चा है तो 15 मिनट क्या 15 एक क्षण में तुम्हारे अंदर प्रकट होकर तुम्हें एहसास दिला देगा कि है।
उसके लिए अपने आप को प्रूव करना कोई समय का खेल नहीं है, इतने टाइम पे लगा। उसको तुम बस सच्चे हो तो उसको अंदर याद करो और वो तुम्हें कोई ना कोई चिन्ह दे देगा कि मैं हूँ। तुम्हारी बॉडी के अंदर ही कंपन कर देगा, तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारी बॉडी में कंपन कर देगा, बता देगा कि मैं तुम्हारी बॉडी में कंपन पैदा कर सकता हूँ, तो वो मैं प्राण महाब्रह्म हूँ। मैं तुम्हारे अंदर ही संकेत देगा, बाहर से संकेत देने का उसके पास कुछ नहीं, बाहर से नहीं पहचान पाओगे उसको तुम। वो सच्चा है तो तुम्हारे अंदर संकेत करेगा, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ जरूर देगा, लेकिन तुम उस संकेत को पाने के लिए सच्चे होने चाहिए। अगर तुम सच्चे पात्र ना हुए तो कोई संकेत भी देगा नहीं, क्योंकि तुम पात्र नहीं हो। तो अगर तुम पात्र नहीं हो और तुम्हें लगता है कि कोई गुरु है, दूसरों का हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, तो तुम अपने आप को उसके शरण में सौंपो और प्रयास करो कि वो तुम्हें अपनाए। जिस दिन उसने तुम्हें अपना लिया उसी दिन तुम्हें चिन्ह मिल जाएगा। तो गुरु को पकड़ो भैया। प्रभु, ओ प्रभु, यह बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से बाहर, आहा क्या बात है। देखो क्या कह दिया, क्या कह दिया उद्धव जी ने, वही कह दिया जो अभी हम बोल रहे थे आपसे। क्या कहते हैं, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से। अंदर अंतर्यामी रूप से आत्मा, और बाहर किसके स्वरूप में रहते हो आप, गुरु रूप से। लिखा है भागवत में, पेज नंबर 1268 होगा शायद, हाँ 1268, 1268, एकादश स्कंद 29वां अध्याय, और नीचे से सेकंड लास्ट लाइन, सेकंड थर्ड लाइन, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। आहा, सुंदर। यही बात हमने देखो इतनी देर बात कर करके बोली है ना, और भगवान ने श्रीमद् भागवत में वही लिखा हुआ है। अगर ये सत्संग सच्चा है, सच्चे गुरु का है, तो वो बात कैसे पहले प्रकट हो गई जो हमने उसके बाद पढ़नी है। और हम कभी अध्ययन करके नहीं बैठते इसमें, जो भी अध्ययन हम करते हैं वो आपके सामने बैठ के करते हैं, पढ़ के कभी नहीं आते। तो भी बिना जाने वो कैसे बोला जो आगे लिखा हुआ होगा। यही सत्य का स्वरूप है, सत्संग का स्वरूप है। जो अंदर जाना गया है, जिसे अंदर से जान लिया है, वही बाहर लिखा होगा। इसीलिए तो भविष्य में होने वाली घटना पहले पता चल जाती है, क्योंकि वो अंदर हो चुका, सूक्ष्म जगत में हो चुका। इसीलिए तो भविष्यवाणियां होती है। फिर क्या कहते हैं, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। तो एकमात्र गुरु के माध्यम से ही वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, और कोई माध्यम नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही सत्व रज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की स्थिति उपस्थिति उत्पत्ति स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया, तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बनाए। गुरुदेव कहते, बेटा नाम जप, तुम नाम जपते रहो, खाते पीते टट्टी बाथरूम पेशाब जो कुछ करना है सब समय करते करते बस इस नाम को जपना। और यही भगवान कह रहे हैं, उद्धव मेरे भक्तों को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास करे। तो गुरुदेव वही कह रहे,
कि इस मंत्र को तुम जपते रहो हर समय, और कुछ समय बाद ये अपने आप अंदर जपना शुरू हो जाएगा, फिर तो सोते समय भी भगवान का स्मरण होगा। यही मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, यही मार्ग गुरुजी बताते हैं कि यह जब जाप लग गया उसके बाद हर समय भगवान का ही स्मरण रहेगा, और जो हर समय स्मरण रहेगा भगवान का, तब क्या होगा, कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त में कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। है जब जाप, उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुचन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो उन्हीं में रहें, और देवता असुर अथवा मनुष्य में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। क्या बोलते हैं, मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो उन्हीं में रहें, और देवता असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। इवन असुर भी कोई है और वो भगवान का अनुसरण करता है, तब भी आप उसकी बात सुन सकते हो। जैसे हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम क्या है, प्रहलाद, और पाताल के राजा का नाम क्या है, बलि। ये दोनों असुर हैं लेकिन भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब प्रहलाद की कथाएं सुनो आप, महाराज बलि की कथाएं सुनो आप, आपको भगवान की स्मृति बनी रहेगी उसमें। और मनुष्य में जो हुए हैं, जो अनन्य भक्त हुए हैं, जो साधु हुए हैं, जो भगवान को जिन्होंने भजन लिखे, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, पता नहीं कितने, बहुत सारे, ये सब कौन है, इनकी वाणियाँ सुनते हैं। हाँ, लोग भटक जाते हैं अलग तरह से, लेकिन आपको उनकी वाणियों में सिर्फ प्रभु को देखना चाहिए। उनकी वाणी में उन्होंने प्रभु के लिए क्या गाया है उससे आनंद लेना चाहिए, बाहर के स्वरूप में नहीं फंसना चाहिए। लोग तो बाहर के स्वरूप में फंस जाते हैं, उल्टी गति मति, ये बड़ा वो बड़ा है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य गान वाद्य आदि राजोचित ठाठ बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करे। शुद्धांत कर्ण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा ही दर्शन करता है और उन्हें मेरे ही रूप में मानकर सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण और चंडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। और वो हमेशा त्रिगुणातीत होगा, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, सिर्फ सत्य के ही पक्ष लेगा। ठीक है, ब्राह्मण और चंडाल में ब्राह्मण का पक्ष लेगा, चोर और ब्राह्मण भक्त में ब्राह्मण भक्त का लेगा, सूर्य और चिंगारी में सूर्य का लेगा, कृपालु और क्रूर में कृपालु को लेगा। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो सब में समान दृष्टि रखेगा। और समान दृष्टि तभी हो सकती है जब आप किसी गुण के अधीन नहीं है। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, होड़, कंपटीशन, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह न करें। मैं अच्छा हूँ वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे और कुत्ते, चंडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। क्या बोला है भगवान ने, देख लो क्या बोला है भगवान ने, कैसा है उनका भक्त। उनको कहते कुत्ते में, चंडाल में, गौ में और गधे में भी उसको कोई अंतर नहीं नजर आता, उसमें भी वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भगवान को देख लेता है। आहा, कितना मुश्किल है प्रभु। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना ना होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्म द्वारा मेरी उपासना करता रहे। जब तक ये गति ना घट जाए, जब तक आपको इन सब में अभेद ना हो जाए आप, ठीक है, जब हर चीज में, हर पत्ते में, फूल में, जड़े हुए पत्ते में, सूखे कंकड़ पत्थर में भी वो दिखे। हरे पत्ते में तो उसकी लीला दिख ही रही है कि वो हरा है, लेकिन जो सूख के नीचे गिर गया है उसमें भी उसकी ही लीला नजर आए। पत्थर में, कंकर में, कुत्ते में, बिल्ली में, बंदर में, गौ में, चंडाल में,
सब में केवल वही हो और उसको नमस्कार किया जाए, प्रभु आपकी जय हो। जब तक ऐसी बुद्धि ना हो जाए तब तक क्या करना चाहिए? तब तक मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्म बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है तब थोड़े ही दिनों में से ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही से निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया। यही भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं, यही श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं। अर्जुन को भी यही बताया था, निष्काम मार्ग मुझे ज़्यादा प्रसन्न है, जो मेरी ही भावना करके सारे काम मुझे ही समर्पित करके करता है, सब चीज़ों में मुझे ही देखता है, वही मुझे सर्वोच्चतम प्रिय मार्ग है और वो निष्काम मार्ग है। और गुरुदेव जी ने अपने शब्दों में कहा है कि बेटे, जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मार्ग मैं आपको दे रहा हूँ, सिद्ध योग जो दे रहा हूँ, ये गीता वाला निष्काम मार्ग है। यही भगवान को प्रिय है, कृष्ण भगवान को, वही तुम्हें दिया गया है। इसके बाद भी तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो तो शर्म है, लज्जा आनी चाहिए हमको। लेकिन क्यों आएगी लज्जा? क्योंकि ये ज्ञान पहुंचेगा ही नहीं उन तक, कभी नहीं पहुंचेगा। ये वो वैसे ही वहीं रह जाएंगे, वही करते रहेंगे। ये पहुंचेगा भी उन तक जो अंदर से जानना चाहते हैं, जो जानना ही नहीं चाहते, जिन्होंने पहले ही धारणा कर ली कि ये बुरा है, ये अच्छा है, उसका कभी विकास नहीं होता है। तुम्हारी नज़र में, दृष्टि में कोई इंसान बुरा है ना, तो तुम्हारा विकास नहीं हो सकता। अच्छे और बुरे का भेद खत्म हो जाना चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सुनने के बाद निर्णय कर सकते हो कि ये मुझे नहीं सुनना, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार, ठीक है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने, भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। कहते त्रुटि तो दूर है, अगर किसी साधक को कोई भय हो जाए, शोक हो जाए, रोने पीटने लग जाए, भागने लग जाए, निरर्थक कर्म भी करे ऐसे, तब भी मुझे याद करता हुआ करे कि नहीं हो रहा भगवान, नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा भगवान तब भी भगवान कहते तब भी मैं उसे कर दूंगा, लेकिन मेरे प्रति होना चाहिए। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया है। जो अंदर विद्या प्रकट होती है, ब्रह्म विद्या, उसी से ही सब कुछ लिखा हुआ है। अगर अंदर वो प्रकट हो गया तो बाहर जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको सहज में समझ में आ जाएगा। समझे आप? तो कहते हैं इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। वही ब्लैक होल अविद्या मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए भी कठिन है इसे समझना। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। उसके मर्म को जो समझ लेता है उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। भगवान ने क्या कहा है? क्या है? जो पुरुष हमारे प्रश्न उत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, विचार पूर्वक मतलब अपने विचारों में, अपने व्यवहार में धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन पर ब्रह्म को जान लेगा, प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा
उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण, श्री गुरुदेव जी है ना, श्री गुरुदेव जी योग योगेश्वर है और भगवान श्री कृष्ण भी योग योगेश्वर है। तो भगवान ने जो कहा है कि मैं अपना स्वरूप तक दे डालता हूँ, और यही बात भगवान ने पहले कही थी कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक वो जो सत्वगुण देता है, वो मेरे समान पूजनीय है, लेकिन जो आत्म ज्ञान देता है, जो आत्म दान देता है, वो मैं ही हूँ, अपना स्वरूप तक दे डालता हूँ। तो गुरु भगवान का जो स्वरूप है वो कोई मनुष्य का स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु भगवान ने हमें क्या दिया है? ये ज्ञान दिया है गुरु भगवान ने। ये आत्म ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत में, जो चीज हम जान रहे हैं, जो चीज हम समझ पा रहे हैं, और जो लिखा हुआ है उससे पहले ही हम बोल पा रहे हैं, वो बोलने वाला कौन? गुरुदेव कहते हैं, विवेकानंद जी एक बार भाषण दे रहे थे, तो जो बोलना था बोल दिया, अब क्या बोलेंगे, आगे चला गया, एक्सटेंड हो गया, लेकिन बोलते गए। बाद में पता चला कि मैं तो बोल नहीं रहा था, बोल रहे थे गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस। तो गुरुदेव कहते हैं मैं नहीं बोल रहा, गंगाई नाथ जी बोल रहे हैं। तो ये सत्संग के माध्यम से जो कुछ भी मिल रहा है तुमको, वो बोलने वाला, वो समझाने वाले से मिल रहा है तुमको। और समझाने वाला कौन? शिष्य के अंदर कौन है? गुरु है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपना स्वरूप तक उसे दे डालता हूं। मतलब भगवान श्री गुरुदेव अगर आपको ये समझा रहे हैं, ये सत्संग हमको दिया है भगवान ने, तो गुरु भगवान कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हुए। ये घटना यहां लिखी हुई है, क्योंकि 40 साल तक तो हमने बहुत कुछ पढ़ा, हमें तो अपनी किताबें भी समझ में नहीं आई कभी। अब हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। तो कौन है जो समझा रहा है? वो जो अंदर है, वो गुरु है। वो गुरु है, उसको ही नमस्कार करना चाहिए। बाहर जो दिख रहा है, बोल रहा है, वो कुछ भी नहीं है। बोलने वाला गुरु, समझाने वाला गुरु। तुम कितने भी किताबें पढ़ लो, तुमको समझ नहीं आएगा। जब तुम्हारे अंदर गुरु जागृत हो जाएगा, तब तुमको हर शब्द समझ में आएगा। तो यानी कि समझाने वाली बुद्धि नहीं है, समझाने वाला हृदय में विराजमान गुरु है। और वो किसका स्वरूप है? भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो ये जो तस्वीर है ना, अगर आपने कभी भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा है तो इनको देखो, यही उनका स्वरूप है। इन्हीं की तस्वीर से ध्यान लगता है, इन्हीं की साधना से आत्म जागृति होती है, और संपूर्ण रहस्यों का ज्ञान, विज्ञान, सब कुछ अंदर से प्रकट हो जाता है। कितनी सुंदर बात, और कितना क्लियर लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में, कितनी सफाई से, कितना साफ लिखा हुआ है। कोई कोडेड लैंग्वेज नहीं है। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भलीभांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। अब ये जो बात भगवान ने लिखी है ना, आप गीता लेके निकल जाओ, एक नहीं आएगा सुनने के लिए, कोई नहीं आएगा सुनने के लिए। आप रास्ते पे खड़े होके करो, गीता बोलो, आओ जी गीता की 2 लाइनें सुन ले, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कोई सुनने आएगा भी तो ईश्वर की इच्छा से आएगा, तब जब वो स्वयं बोलेगा तब। गीता पढ़ना ये भी ईश्वर की इच्छा, गीता सुनाना ये भी इच्छा भगवान की। और फिर सुनाना और सुनना तो चल रहा है, लेकिन उसको समझना ये भी चलता है, लेकिन फिर उसको समझाना ये गुरु करता है। ये बिना गुरु के नहीं हो सकता। भगवान ने ये जो लिखी है ना 4 लाइनें, इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर है कि इससे सत्संग का जो स्वर्ण है, वैसे चमकता हुआ सत्संग लग रहा है। कहते हैं
जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण स्वयं पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, और श्रुति माँ यही बोलती है कि मैं उस निर्गुण निराकार तक नहीं पहुंच सकती, श्रुति कहती है स्वयं माँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी वर्णन किया है, श्रुति माँ कहती है मुझ में जो कुछ भी वर्णन उस परम पुरुष का आता है, उसी का कोई नाम जप करे, उसी लीलाओं का वर्णन करता रहे, तो मैं उसे उस निर्गुण निराकार तक पहुंचा सकती हूँ सगुण से। भगवान की लीलाओं से ही शुद्ध हृदय चित्त सब कुछ शुद्ध होके वो उस निर्गुण तक पहुंच जाता है। सगुण से निर्गुण तक की यात्रा हो सकती है, लेकिन वो चाहिए तुमको, गुरु तो चाहिए तुमको। प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का समरूप समझ लिया ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक दूर हो गया ना। तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना। देखा, मैंने कहा ना, वो जिस तक ये नहीं पहुंचना है, जिसने डूब के रहना है, आप पत्थर से सर मार लो। भगवान ने कहा है कि दंभिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तहीन और उद्धत पुरुष को तुम नहीं बता सकते। तुम कोशिश कर लो, चलो जाओ, वो सुनेगा ही नहीं। यही बात हमने सबसे पहले शुरू में कही थी कि पत्थर में तुम सिर मार मार के फोड़ दो अपना सर, नहीं समझेगा। पत्थर कहेगा बस कर महाराज, मत मारो सर अपना। लेकिन उस व्यक्ति को जो दाम्भिक है, नास्तिक है, शठ है, अश्रद्धालु है, भक्तिहीन है, उद्धत है, वो नहीं सुनेगा तुमको, वो उल्टी ही बात करेगा, अपनी ही बात करेगा, लेकिन वो भगवान की बात, गुरु को कभी नहीं पकड़ सकता। वो भगवान ने उसके अंदर मृत्यु भय पैदा कर देना। जैसे उसने गुरु को देखना है, वैसे उसके अंदर मृत्यु भय, मैं मर जाऊंगा। भगवान ने उसको चलने ही नहीं देना है। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि बहुत सारे लोग आते हैं, दीक्षा लेते हैं, आते हैं, लेकिन भगवान की लीला बड़ी अजीब है। एक गुरुदेव डॉक्यूमेंटेड है, गुरुदेव कहते हैं बड़ी अजीब लीला है कि वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। कोई ना कोई कारण बनता है, वो चले जाते हैं, डर के कारण चले जाते हैं। कोई कुंडलिनी क्रिया से डर जाता है, कोई वैसे डर जाता है, और डर के भाग जाते हैं। ये भगवान का विधान बड़ा अजब है। जब गुरु भगवान ने शुरू में दीक्षा देनी शुरू की सबको, तो देखते थे कि कौन पात्र है, कौन सतोगुणी है, कौन पात्र है। तो उनको बाबा का आदेश हुआ, दादा गुरुदेव का, ये तुम्हारा काम नहीं, किसको देना है किसको नहीं देना तुम्हारा काम नहीं, तुम बांट दो, जिसको मिलना है उसी को ही मिलेगा। चयन हो चुका है, जिसको मिलना उसी को मिलना, जिसको नहीं मिलना और वो पहुंच भी गया किसी कारण, तो चला जाएगा, भाग जाएगा, दौड़ जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो यही बात है। भगवान, तुम दे के देख लो किसी दाम्भिक, नास्तिक, अश्रद्धालु को, मैं गारंटी कहता हूँ भगवान की इच्छा के बिना तो तुम्हारी साधना विघन आ जाएगा, तुम्हारी साधना में, वो नहीं मानेगा। ये बड़े ग्रेट है गुरुदेव जी। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हो तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राज दंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूँ। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, फिर से सुनो, जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता, वो क्षण की बात आई है जब आत्म जागृति होती है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूं। वो एक ही क्षण, और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। योग, श्री सुखदेव जी कहते हैं, और योग होता है तब जब आत्मा जागृत होती है। आत्मा के जागने के बाद ही योग और ध्यान है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। यही भगवान कह रहे हैं कि जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर
व्यक्तिगत चेतना से छुड़ाकर अमृत स्वरूप, आत्म स्वरूप दे देता हूं, मोक्ष की प्राप्ति कर देता हूं, और मेरे योग से मुझे प्राप्त करके आत्मा परमात्मा के योग से वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। जल जल ही समाना, जल विच कुंभ है, कुंभ विच जल है, विकटा कुंभ जल जल ही समाना। ये बात है, वही बात भगवान कर रहे हैं कि वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है, क्योंकि कुंभ नष्ट हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए, प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़ रह गए और वाणी से कुछ बोला न गया। उनका चित्त प्रेमोवेश से विह्वल हो रहा था। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की। कहा, उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था, आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण है। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था, आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत, अंधकार और उसके कारण होने वाला भय कहाँ ठहर सकते हैं। भगवान, आपकी मोहिनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा ले। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दाशार्ह, वृष्णि, अंधक और सात्वतवंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पास से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला है। हे महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री वन में चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहां मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहां वृक्षों की शाल पहनना, वन के कंद मूल फल खाना और किसी भोग की उपेक्षा न रखकर निस्पृह वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी, गर्मी, दुख, सुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रहकर सहना। स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रखना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख और दुख के जोड़ से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेम आवेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। हे परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, उनका त्याग करने से समर्थ न हुए, बार बार विह्वल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी के हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने तपों में जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूप भूत परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्री मुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञान अमृत का वितरण किया। यह ज्ञान अमृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है।
उन्होंने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। बोलो भगवान श्री समर्थ सदगुरुदेव की जय हो। अब इस पूरे चीज़ में एक संदेह, एक प्रश्न प्रकट होगा, वो ये कि भगवान कहते हैं कि मेरा बाहर का स्वरूप गुरु है, और इस पूरे अध्ययन में आपको ये लगेगा भगवान कहते हैं उद्धव मेरा ध्यान करो, मेरा ध्यान करो। हमारे लिए वो भगवान श्री कृष्ण है, यहाँ से वो हमें भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं जो उद्धव जी के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन उद्धव जी के लिए वो भगवान श्री कृष्ण कौन है? गुरु है। उद्धव जी के गुरु हैं उस समय वो, इसीलिए अपने ध्यान की बात कर रहे हैं। इसीलिए तुम इस भेद में मत पड़ जाना कि जो उद्धव कर रहे हैं वो तुमको करना है। कृष्ण भगवान ने कहा है गुरु मेरा स्वरूप है, तो तुम्हारा कृष्ण कौन है? तुम्हारा गुरु कौन है? भगवान समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग हमारे कृष्ण हैं, वो हमारे गुरु है। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है, जैसे उद्धव ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। जब श्री कृष्ण किसी को ज्ञान दे रहे हैं ना, तो कहते हैं मैं ही हूं, मैं ही हूं। जब भी जो भी कह रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। हाँ, लेकिन तुमको समर्पित होना है उस गुरु के प्रति जो कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। उसको समर्पित होने से वो कृष्ण जो बोल रहा है वहां पर वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम उस बोलने वाले के पीछे भागोगे तो फिर वो चूहे वाला ही खेल है, दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, कभी तुम्हारे हाथ में कुछ लगना नहीं। इसीलिए गुरुदेव को पकड़ो। गुरुदेव ही एकमात्र वो मार्ग है जो श्री कृष्ण तक पहुंचा सकता है। इस पूरी श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण बोल रहा है तुम्हारे लिए वो गुरु है, तुम्हारा गुरु है वो। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान श्री गुरुदेव के माध्यम से ही प्रकट होंगे अंतर्यामी रूप से अंदर। बाहर उसका स्वरूप गुरु है। बार बार बोल रहा हूँ ये बात आपको। इसीलिए कुछ मंद बुद्धि पुरुष ऐसे हैं, स्त्रियां ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि मैं श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके गलत कर रहा हूँ, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है और कभी मालूम होगा भी नहीं। यही अज्ञानता है, अंधकार है कि ये अलग और वो अलग एक ही है। यहां पर यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय है 30वां अध्याय, यदु कुल का संहार। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, बहुत आनंद में, बहुत अच्छा था। चलिए, अब किसी का प्रश्न रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहा तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी।